वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 10 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। आज के इस लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और साथ में हम पढ़ेंगे लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हमने अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ा था। तो देखते हैं आपकी बुक में इस बारे में क्या लिखा है। पेज नंबर 26 पे आपका ये टॉपिक मौजूद है दैट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन 1923 Danish chemist G.N. Bronsted and an English chemist T.M. Lowry independently expanded the Arrhenius acid and base definition. Okay. यहाँ लिखा है कि इन 1923 में डेनमार्क के एक केमिस्ट थे G.N. ब्रॉन्स्टेड और साथ में एक इंग्लैंड के केमिस्ट थे T.M. लॉरी, जिन्होंने अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में मज़ीद इजाफा किया था। जो बात उन्होंने एसिड और बेस के बारे में कही थी उसको मज़ीद बढ़ाया था या उस बात में मज़ीद इजाफा किया था। क्या इजाफा किया था? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट a Bronsted-Lowry acid is a substance molecule or ion that is proton donor, whereas Bronsted-Lowry base is a substance molecule or ion that is proton acceptor. इन्होंने कहा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कि एसिड एक ऐसी चीज़ है, मॉलिक्यूल या आयन है जो कि प्रोटॉन देता है, ठीक है, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन लेता है, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को कहा जा रहा है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देखें एक इक्वेशन आपको दी है जिसमें आपको HCl जो है वो अमोनिया के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है। तो जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, वो अमोनिया के पास चला गया और जो क्लोराइन है वहाँ से हाइड्रोजन आयन उससे हट गया। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड when it react with ammonia. In this example, HCl donates, hydrochloric acid donates a proton and act as an acid, while ammonia NH3 accepts a proton to form ammonium ion and serve as base. तो इस बात से साबित हुआ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो है वो एसिड है क्योंकि वो अपना प्रोटॉन दे रहा है, और जो अमोनिया है वो एक बेस है क्योंकि वो प्रोटॉन ले रही है। तो एसिड से जब बेस प्रोटॉन लेती है तो इसका मतलब है कि वो जो है एक प्रोटॉन ले रही है तो वो एक बेस है। कोई भी सब्सटेंस जो एक प्रोटॉन ले रहा है तो वो बेस है और जो दे रहा है वो एसिड है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है दैट इज वाटर। तो वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड-लॉरी acid. For example, the following reaction in which the water molecule donates a proton to the ammonium molecule. यहाँ पे आप देखें वाटर जो है वो अमोनिया को एक हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन जो है वो दे रहा है, और जो अमोनिया है वो एक प्रोटॉन वाटर से ले रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पानी जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड के तौर पर, और जो अमोनिया है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरा रिएक्शन है इन अनदर एग्जाम्पल water act as a Bronsted-Lowry base as it accept a proton from hydrochloric acid which act as an acid. सेम वाटर है लेकिन जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वाटर बेस का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक जो है वो प्रोटॉन दिया और जो है हाइड्रोनियम आयन बन गया। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इसने इसको एक दे दिया और यहाँ पर इसने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने दिया है वाटर को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वाटर बेस का काम कर रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ठीक है। देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक मतलब दोनों खुसूसियात हैं, एसिड वाली भी और बेस वाली। जब वाटर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड जैसा बन जाता है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर उसमें बेस वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड
जहाँ पे आपके 27 पे एक और कुछ पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं। सम अर्हेनियस हाइड्रोक्साइड बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस। कुछ जो हैं चीज़ें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस नहीं है, यानी कि वो ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट पूरा नहीं उतरती। क्यों नहीं पूरा उतरती? क्योंकि इट इज़ बिकॉज दीज कंपाउंड्स are not proton acceptor, whereas the hydroxyl ion produced in a solution is the Bronsted-Lowry base because it is the species that can accept a proton. ये इसलिए नहीं है ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना, जो बनता है पानी के सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, वो जो है वो बेस है क्योंकि वो एक प्रोटॉन ले लेती है, H+ आयन ले लेती है। ठीक है, नीचे समरी लिखी है। तो सिंपल बात, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन H+ आयन ले लेती है, और बेस एक ऐसी चीज़ है जो एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन देता है, और बेस एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन ले लेता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी डायग्राम से भी बताया हुआ है कि एसिड कह रहा है कि वाना प्ले कैच, क्या आप कैच खेलना चाहेंगे? तो एसिड जो है वो कैच दे देगा किस चीज़ का? प्रोटॉन का कैच किसको दे देगा? बेस को। श्योर, साउंड फन, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो एसिड है वो बेस को प्रोटॉन देगा, और बेस क्या है? वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी कि लेगी। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है दैट इज पेज नंबर 27, लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। The Arrhenius and Bronsted-Lowry definition can explain most acid and base. Both definition believe that an acid contain or produce hydrogen ion or proton. A third classification of acid and bases was introduced in 1923 by Jean Lewis. His definition emphasized upon the role of electron pairs in an acid-base reaction. Okay जी, यहाँ लिखा है कि दोनों हमने पढ़ ली, ब्रॉन्स्टेड और अर्हेनियस की डेफिनेशंस, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर लिया था एसिड और बेस को। लेकिन जो दोनों डेफिनेशन है इनका, ये इनके अकॉर्डिंग जो एक एसिड जो है वो उसमें जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो जो है 1923 में जीएन लीविस ने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इन्होंने ज़्यादा फोकस जो था किस चीज़ पे किया था? इलेक्ट्रॉन के रोल पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो इन्होंने क्या कहा था? लीविस एसिड इज अ स्पीशीज आयन और मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट और टेंड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा एसिड एक ऐसी चीज़ है, ऐसी स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर, दो मतलब इलेक्ट्रॉन की जोड़ी लेती है। ठीक है, और लीविस बेस इज अ स्पीशी आयन और मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स और टेंड टू डोनेट्स अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। और लीविस बेस एक ऐसी बेस है जो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ले लेती है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एन एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बेस टू एन एसिड एंड फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। Compound having less than 8 electron in their valence shell or positively charged ion that can accept an electron pair act as a Lewis acid. ऐसे जो है कुछ कंपाउंड जिनमें जो है 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उनके बाहर वाले शेल में, या वो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं, तो वो लीविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल और नेगेटिवली चार्ज आयन दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बिहेव एज अ लीविस बेस। और ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है एक लॉन पेयर जो है वो हो और जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो,
तो वो क्या करते हैं कि अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा होगा, मौजूद होगा, तो वो अपना दे देंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो लीविस बेस के तौर पर एक्ट करेंगे। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अब एसिड रिएक्शन इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द बेस टू एन एसिड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह जब जो है वो एसिड बेस रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन जिसमें होती है, तो फिर कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपके पास एक ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें आपको बोरॉन ट्राई फ्लोराइड एसिड के तौर पर काम कर रहा है, और यहाँ पे अमोनिया बेस के तौर पर, तो ये बोरॉन ट्राई फ्लोराइड अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो यहाँ पे ये ब्लैक डॉट शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया है। यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन और एसिड है, और यहाँ अमोनियम जो है वो बेस है, तो अमोनियम आयन बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो ये आपको किस चीज़ के बारे में सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के बारे में, ये देखें लीविस के बारे में, लीविस के बारे में आपको बताया था। तो ये तीन जो है ये टेबल बहुत अहम टेबल है। यहाँ पर आपको समरी बताई हुई है, तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उनकी समरी है। अर्हेनियस ने कहा कि जो बेस एसिड है वो क्या करता है, जब उसको पानी में शामिल करो तो वो हाइड्रोजन आयन बनाता है, और जब बेस को पानी में शामिल करो तो वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाती है। फिर ब्रॉन्स्टेड ने एक और कॉन्सेप्ट पेश किया, उन्होंने कहा कि जो एसिड है वो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, और जो बेस है वो प्रोटॉन जो है वो ले लेती है। इसी तरह फिर लीविस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देती है। तो ये आपके पास समरी थी सारे आज के जो लेसन है, और सारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनकी ये समरी इस टेबल में मौजूद है। असाइनमेंट आपकी बहुत छोटी सी है। दोनों कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले डिस्कस करना है, लीविस एसिड और बेस को एग्जांपल के साथ, यानी कि पूरा आपने लीविस कॉन्सेप्ट लिख देना है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट भी लिखना है, लेकिन उसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, उसकी हिस्ट्री नहीं लिखनी कि कौन से सन में क्या कौन से साइंसदान ने लिखा, सिर्फ आपने डेफिनेशन लिख देनी है हेडिंग दे के। तो ये आपका आज की असाइनमेंट है। अपने टीचर को इजाज़त दें। फी अमान अल्लाह। थैंक यू।